आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें एंड हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमें गलत दी हुई है। मतलब 3 स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है एंड एक हमारे पास गलत दी है। सो एक एक करके हम चारों स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमसे बोल रही है ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सिक्रीट HCl। तो गाइज मैं आप ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 अगर देखें तो ये हमारे स्टमक की लेयर्स में जो सेल प्रेजेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा बताती हूँ इसमें हमारे एक्चुअल में होता क्या है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मेजरली उनके पास 3 तरह के सेल्स होते हैं एंड वो जो 3 तरह के सेल्स हैं उनकी अपनी अपनी सिक्रीशन होती है एंड वो सिक्रीशन से आगे हमारे गैस्ट्रिक जूस बनता है। सो पहला हमारे पास जो सेल है वो होता है म्यूकस नेक सेल, जिसको हम गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है चीफ सेल्स, चीफ या फिर हम इसको पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं। एंड तीसरा हमारे पास होता है पेराइटल, इसका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स। तो गाइज ये 3 सेल्स की जो सिक्रीशन है उनसे हमारा गैस्ट्रिक जूस बन रहा है। म्यूकस नेक सेल से बन रहा है, निकल रहा है म्यूकस। पेप्टिक या फिर चीफ सेल से निकलता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन हमारा आगे कन्वर्ट होता है पेप्सिन में एंड ये हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए यूज होता है। पेराइटल से निकलता है HCl एंड साथ में निकलता है इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर विटामिन B12। तो गाइज ये जो हमारा HCl यहाँ प्रेजेंट है, ये HCl प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को जाकर एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट एज इन ये हमारा इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाते हैं HCl की प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक की प्रेजेंस में पेप्सिन के अंदर। एंड पेप्सिन मैंने आपको क्या बताया कि वो हमारे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए यूजफुल होता है। मतलब हमारा जो भी प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है स्टमक के अंदर वो पेप्सिन की वजह से होता है। सो आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सिक्रीट HCl। तो गाइज ये जो हमारे पास सेल्स हैं, ये सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा लेयर में। सो म्यूकोसा ऑफ स्टमक हो, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन हो, यहाँ पर हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमें जो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सिक्रीट HCl, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 3 तरह के सेल्स हैं, इनमें हमारा पेराइटल सेल है ऑक्जेंटिक सेल, इससे क्या रिलीज हो रहा था HCl एंड ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा ऑफ स्टमक में। तो आपको पता होगा एलिमेंट्री कैनाल के पास 4 लेयर्स होती हैं। सो वो 4 लेयर्स में से म्यूकोसा लेयर जो होती है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स प्रेजेंट हैं एंड उनसे रिलीज हो रहा है HCl। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास बिल्कुल ठीक दी है। अब हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। एंड अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, गॉबलेट सेल्स जो मैंने आपको बताया कि जिनसे म्यूकस निकलता है, यहाँ मैंने आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का बताया, बट गाइस गॉबलेट सेल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, एपिथीलियम पे प्रेजेंट होते हैं। एपिथीलियम का मतलब ये जो हमारे बिल्कुल ऊपर सेल्स प्रेजेंट हैं, ये हमारे गॉबलेट म्यूकस सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं और इनसे हमारा म्यूकस सिक्रीट होता है। तो ये म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट एंड सिक्रीट कर रहे हैं म्यूकस। तो हमारी ऑप्शन 4 भी बिल्कुल ठीक है कि गॉबलेट सेल्स जिनका नाम होता है म्यूकस नेक सेल्स, वो हमारे म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन पर एंड सिक्रीट कर रहे हैं म्यूकस। अब स्टेटमेंट बची ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 की बात करते हैं अब हम। तो ऑप्शन 3 के अंदर लिखा है कि हमारा जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट है स्टमक के एंड वो सिक्रीट कर रहे हैं पेप्सिनोजन। मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, मेन क्या है यहाँ पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो 3 टाइप के सेल्स हैं उनमें से जो दूसरा सेल है चीफ या पेप्टिक सेल, इससे रिलीज हो रहा है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो कि HCl की वजह से पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ब्रूनर ग्लैंड से निकल रहा है, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, ये वाला सेल, यहाँ से रिलीज होता है पेप्सिनोजन। तो हमारा ऑप्शन 3 गलत एज इन कि ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन 2 हमें बोल रहे हैं, हम देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन 2 बोल रहे हैं एकिना या प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज एंड सिक्रीट कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस। तो गाइस पेनक्रियाटिक जूस आपको पता है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन जो हमारा एंटेरोकाइनेस से एक्टिवेट होता है। दूसरा आता है इसके अंदर काइमोट्रिप्सिन।
काइमोट्रिप्सिन भी हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए यूज होता है, एंड तीसरा आता है इसमें कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस। तो ये 3 एंजाइम है इसके अंदर, ये 3 एंजाइम हमारे इसके अंदर लाइपेजेस वगैरह भी होते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन है कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस सिक्रीट कर रहा है, तो एक्टिना ही होता है हमारे पेनक्रियाज के अंदर जो सिक्रीट करता है। तो आंसर होगा हमारा इसके अंदर ऑप्शन 3, दैट इज ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सिक्रीट पेप्सिनोजन। मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड करता है सिक्रीट, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो 3 टाइप के सेल्स हैं उनके अंदर, एंड पेप्सिनोजन कौन सिक्रीट करता है, पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स हमें बिल्कुल ठीक दी हुई हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।